दोस्तों, एक ऐसी माँ जो अपनी 9 साल की बेटी को जंगल में ले जाती है। साथ में उसका बेटा भी था और बेटे के दोस्त भी थे। और जंगल में ले जाने के बाद अपने बेटे से कहती है कि ये जो 9 साल की बहन है तुम्हारी, इसके साथ रेप करो। दोस्तों, कैसी विचित्र घटना रही होगी है। और उसके बाद उस बेटी की आंख निकाल ली जाती है और उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया जाता है और उसके कई टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया जाता है। आखिर क्या तो मामला था, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दुनिया के अंदर न जाने क्या क्या हो रहा है और लोग सोचते हैं कि भाई ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जो होना होता है वो चुपचाप हो जाता है। घटनाएं चुपचाप घट जाया करती है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना कश्मीर के बारामूला के क्षेत्र की है, जहां पर 27 अगस्त को एक शख्स थाने में आता है रोता रोता। उसके चेहरे की भाव भंगिमा बिल्कुल ऐसे मानो जैसे उसका कुछ उजड़ गया हो। थाने में आकर के पुलिस के सामने रोने लगता है। पुलिस वाले कहते हैं भाई क्या हुआ, क्यों रो रहा है। वह आदमी कहता है साहब, मेरी बेटी 9 साल की वो कहीं खो गई है और उसका पता नहीं है, 3-4 दिन हो गए हैं। अब तो जो पुलिस वाले होते हैं रिपोर्ट दर्ज करते हैं और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अपनी कार्रवाई में जुट जाते हैं और यहाँ पर उसके परिवार का पता लगाया जाता है। परिवार के अंदर जो वह आया था शख्स, उसका नाम फैजान है और उसकी एक पहली पत्नी है जिसका नाम फातिमा और उसका एक बेटा है 12-15 साल का। और उसके बाद उसने दूसरी शादी की थी और दूसरी शादी से उसकी 9 साल की एक बेटी है और जो गायब हो गई है फिलहाल। अब तो यह पूरी जानकारी पुलिस के पास थी और फिर उसके बाद पुलिस जैसी जांच पड़ताल कर रही होती है तो जांच पड़ताल करते करते काफ़ी टाइम गुजर जाता है। फिर एक दिन गाँव का बकरी चराने वाला एक आदमी बकरियों को लेकर के जंगल में चराने के लिए गया हुआ था। तभी उसकी निगाह एक ऐसी चीज़ पर पड़ती है, वह एकदम से उसके पांव कांपने लगते हैं, क्योंकि वह जब देखता है तो सामने एक बच्ची को टुकड़ों में बांटा हुआ था और उसके ऊपर तेजाब डाला हुआ था और छक्त विक्षिप्त उसको किया हुआ था। यह देख करके वह गांव के अंदर भागता है, सभी को बताता है और पुलिस के पास भी जाता है। पुलिस तुरंत वहाँ मौके पर पहुँच जाती है और वहाँ पर बहुत सारी भीड़ खड़ी हुई थी। पुलिस उस बच्ची की डेड बॉडी को अपने काबू में लेती है और उसके बाद उसके पिता को बुलाया जाता है, फैजान को, क्योंकि वही अभी 1-2-4 दिन पहले अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा कर गया था। तो सीधा सीधा मामला ये था भाई उससे शिनाख्त करवाते हैं उसकी बच्ची है या फिर किसी और की है। फैजान जैसे जाता है और डेड बॉडी को देखता है तो बस वह एकदम से चक्कर खाकर गिर जाता है और कहता साहब, यही मेरी बेटी है और इसकी हत्या किसने कर दी। नेहा उसका नाम था। अब तो दोस्तों पुलिस और ज़्यादा सत्ते में आ जाती है, एक्शन तुरंत लेती है और उस गांव के अंदर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे, 1-2, क्योंकि गांव के अंदर ज़्यादा होते नहीं है, किसी अमीर आदमी के घर के ऊपर लगा हो, जो गली की तरफ जिसका मुंह किया हो, तो एक कैमरा मिल जाता है। और किस्मत ये थी कि कैमरे से बहुत कुछ पता लग जाता है। उस कैमरे के अंदर नज़र आता है कि जो 9 साल की बेटी है नेहा, वह अपनी बड़ी माँ फातिमा के साथ और उसके बड़े बेटे के साथ और कुछ लड़के और हैं उनके साथ वहाँ गली से गुजरी है। तो दोस्तों तुरंत फातिमा को उठा लिया जाता है। फातिमा कौन? इस शख्स फैजान की पहली पत्नी। फैजान ने 2 शादियां की थी, तो पहली पत्नी को उठा लिया जाता है। उठा करके सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो पहले तो जो फातिमा होती है बात को इधर उधर घुमाती है, लेकिन पुलिस तो पहचान जाती है ना कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर फातिमा सारे राज पुलिस के सामने खोलने लगती है। बताती है कि मैं बताती हूँ जी, मैं बताती हूँ, आप चुप रहिए, मुझे पीटिए मत। तो उसके बाद वह बताती है कि जब मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली तो उसके बाद ये इसका सारा ध्यान दूसरी पत्नी की तरफ हो जाता है। उसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मुझसे प्यार नहीं करता। मेरा बेटा था उससे भी प्यार नहीं करता। वहीं पर एक ही घर में रहते हैं दोस्तों, एक ही घर है, बस बीच में आंगन है, इधर एक पत्नी का कमरा है और इधर एक पत्नी का कमरा है। अब वहाँ पर यह कहती है कि मुझसे प्यार नहीं करता था, छोटी पत्नी से प्यार करता था और उसकी जो बेटी पैदा हुई थी तब से इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था और हमसे प्यार करता ही नहीं था। तो इस बात से फातिमा बहुत ज़्यादा नाराज़ थी और अब एक दिन वह विचार करती है कि जिससे यह ज़्यादा प्यार करता है उसको ही मैं निपटा दूँ, उसको ही रास्ते से हटा दूँ, तो इसके दिल पर जो गुजरेगी फिर मुझे मज़ा आएगा।
अब इस मज़े मज़े के चक्कर में उसकी नज़र उस लड़की नेहा के ऊपर चली जाती है जो कि 9 साल की है। और दोस्तों अब यहाँ पर उसको वह अपने चुंगल में फंसा लेती है। नेहा इसके घर पर आ जाया करती थी, इसके कमरे में, और बड़ी माँ कहकर बातचीत किया करती थी। बड़ी सीधी सादी बच्ची थी। और उसके बाद यह अब एक प्लानिंग करती है और नेहा से कहती है कि बेटी चलो पिकनिक मनाने चलते हैं, और कुछ टॉफ़ी वगैरह ले लेती है और उनको ले जाती है जंगल की तरफ। अपना बेटा भी था, और वहाँ ले जाने के बाद अब जैसे ही अकेला सुनसान इलाका होता है वहाँ पर, तो अपने बेटे से कहती है कि इसके साथ रेप करो। बेटा पहले मना भी करता है, लेकिन कहती है नहीं नहीं करो इसके साथ। अब उसके बाद उसका बेटा उसके साथ रेप करता है, और फिर दोस्तों रेप करवाने के बाद अपनी बेटी की आंख निकाल लेती है वो, और चाकू लेकर गई थी, और उसके बाद तेज़ाब भी लेकर गई थी। उसके चेहरे पर तेज़ाब डाल दिया जाता है, और फिर कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं दोस्तों। अब ऐसा काम करने के बाद अपने घर आ जाती है, और बाकी के जो बच्चे थे वो डर जाते हैं, उनको धमकी देती है किसी को बताया तो तुम्हें भी जान से मार देंगे। इस तरह से यह मामला था दोस्तों। पूरा मामला पुलिस की नज़र में आ जाता है, और फिर इस फैजान की पत्नी, जो पहली पत्नी थी फातिमा, उसको पकड़ा जाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। उसका बेटा जो कि गुनहगार था लेकिन नाबालिग था, उसको बाल सुधार गृह में भेजा जाता है। तो इस तरह से अपने ही अपनों को काट लेते हैं। कई बार दोस्तों ऐसा होता है, अपने ही अपनों को गिराने की कोशिश करते हैं, अपने ही अपनों को मिटाने की कोशिश करते हैं। ऐसी घटनाएं जब आती हैं तो फिर यही बातें दिमाग में आती हैं विचार होकर के। तो कई बार ऐसा हो जाता है, देखने को मिलता है, और लोग एक दूसरे के ऊपर जुल्म उठाते हैं, जबकि वो ये नहीं समझते कि उनकी अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। अब फातिमा जेल में रहेगी, बेटा उसका बाल सुधार गृह में। अब कौन प्यार करेगा उनको? कोई प्यार नहीं करेगा। ऐसे ही अब ज़िंदगी ऐसे ही जाएगी। तो दोस्तों अपनी भावनाओं में बह करके कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि दूसरे की जान चली जाए, अपनी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, दूसरे का घर तबाह हो जाए अपनी तसल्ली के लिए, लेकिन साथ साथ में अपनी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, जेल वेल कुछ गुजारनी पड़े। तो कभी भी ऐसा कदम ना उठाएं। बहुत गलत और निंदनीय अपराध था ये। एक बच्ची जो कि भगवान के रूप में होते हैं, उनसे ऐसा कुकृत्य करवाया और ऐसा कांड यहाँ पर हो गया। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं राम गोसाई भाई, कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, पंकज कुमार हैं जिनका 18 दिसंबर को जन्मदिन था भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैनुद्दीन अंसारी कमेंट करते हैं, पूर्ण पत्रा कमेंट करते हैं, धीरज बरनवाल हैं, राजेंद्र धेरू हैं, रतनलाल शर्मा, साहब सिंह जिला बिजनौर से कमेंट करते हैं, राम शब्द निषाद, हरजीतेंद्र वर्मा, विंध्याचल राजभार कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से, करण कुमार पी हैं, प्रवीण बघेल से दोबारा से, भीम कसारे कमेंट करते हैं, संजीव कुमार नेपाल से, रजत सैनी कमेंट करते हैं, चरणजीत दहिया कमेंट करते हैं, और उसके बाद रजत सैनी, मोनू जैन कमेंट करते हैं, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, और राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, और राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं, सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं हमारे भाई, और उसके बाद राजकिशोर चौरासी महाबलेश्वर महाराज से, राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, और ये सभी भाई हमें कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।